ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जब आप भगवान की पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अभी सावन का महीना जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान शिव की सेवा करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, सोमवार के व्रत रहते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, बेलपत्री अर्पित करते हैं, भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो तरह तरह से उपाय करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं भक्तजन। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो ज़्यादा भक्ति नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी भी पूजा भगवान किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कुछ ज़्यादा ही कर्मकांड करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। सभी का स्वभाव अलग होता है। सभी व्यक्ति अपनी तरह से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा रखते हैं या भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान भी उन भक्तों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रसन्न भी होते हैं। भगवान उनको अपना आशीर्वाद भी देते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। अपने होने के एहसास के साथ साथ वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में संकेत भी देते हैं, जिसे अज्ञानतावश हम कभी जान नहीं पाते हैं या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान का संकेत है या भगवान हमें संकेत दे के ये बता रहे हैं कि हम आपकी पूजा से, प्रार्थना से प्रसन्न हैं। अप्रत्यक्ष संकेत क्या होता है? अप्रत्यक्ष संकेत यह होता है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं या भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपके रोम खड़े होने लगते हैं। जब आपके रोम खड़े होने लगे उनके नाम लेते ही या उनके नाम का उच्चारण करते ही या उनके मंत्रों का उच्चारण करते ही, तो आप समझ जाना कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और उनकी कोई सूक्ष्म शक्ति आपके आसपास ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप घर में रहते हैं तो पूजा का जो जगह होती है जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सुगंध आने लगती है। वो आपके इष्ट देव के होने का, आसपास होने का संकेत होता है, या आपके कुल देवी देवताओं का वास आपके घर में है, इस तरह से आपको संकेत मिलता है। इसी तरह से ये तो हो गया अप्रत्यक्ष संकेत। इसी तरह से प्रत्यक्ष संकेत ये होते हैं कि जैसे आपके दीपक में फूल बन जाए। आपके दीपक में फूल बनना एक प्रत्यक्ष संकेत है। जब आप भगवान की पूजा आराधना बहुत दिनों से कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप बहुत दिनों से अर्पित कर रहे होते हैं, तो भगवान आपकी पूजा या प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो आपकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको वो किसी ना किसी रूप में संकेत देते हैं, जैसे कि दीपक में फूल बन जाना। दीपक में जब फूल बनता है तो ये एक भगवान का संकेत होता है, और ये संकेत इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपकी आराधना से प्रसन्न है। आप जिस रूप में या जिस मार्ग से चल के भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं और अपनी कृपा भी आप पे बनाए हुए हैं। इस बात का भी ये संकेत होता है कि वो सूक्ष्म शक्ति के रूप में आसपास ही हैं और आपके हर कार्य में आपकी मदद करते हैं और आपको हमेशा अपना एक एहसास दिलाते रहते हैं कि आप चिंता ना करो, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष संकेत हो जाता है। इसी तरह से कुछ अप्रत्यक्ष संकेत और भी होते हैं, जैसे कि आप जब भी आप सोते हैं तो आपको भगवान के स्वप्न आने लगते हैं, आपको आपके इष्ट देव के स्वप्न आने लगते हैं, और स्वप्न मात्र में आपको मंदिर नहीं दिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या भगवान आपसे बातें कर रहे हैं या भगवान आपको आने वाली घटनाओं के संकेत दे रहे हैं या भगवान आप किस तरह से भगवान के लिए मन में श्रद्धा रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्वप्न के माध्यम से भी दिखने लगती हैं। जब आप लगातार भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपके अंदर के जो विकार होते हैं वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाते हैं। और जब मन के विकार खत्म हो जाते हैं तब आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे करके आपके पूरे शरीर में एक सकारात्मक रूप में आपके शरीर में बनना शुरू हो जाती है और आपके चारों तरफ ऑरा के रूप में वो बिखरी रहती है। जब सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होने लगती है तो आप किसी न किसी जो अनचाही घटनाएं होती हैं, जैसे कोई अनहोनी घटना होती, उन सब घटनाओं से बचने लगते हैं। आपके साथ में कभी कुछ गलत नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते
होते हैं जो आप स्वतः ही हो जाते हैं। आप ये सोचेंगे कि इसमें मैंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया और मेरा कार्य हो गया। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब भी उसका कार्य पूरा नहीं होता है। वही कार्य जब आप करते हैं तो बिना ज़्यादा प्रयास के, आप थोड़े से ही प्रयास में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में है या भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। कभी कभी एक संकेत और भी होता है, प्रत्यक्ष संकेत। जैसे आप भगवान को भोग अर्पित हमेशा करते हैं, तो जब आपके साथ में शक्तियाँ आपको अपना आशीर्वाद देने लगती हैं, तो जब भी आप उनका भोग बनाएंगे तो भोग बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इतना स्वादिष्ट बनेगा कि जैसे नॉर्मली आप चाहे कितना भी तन मन से बना ले, लेकिन वैसा भोग नहीं बनेगा जैसा भोग आप भगवान को अर्पित करने के लिए बना रहे हैं। वैसा भोग, अगर वैसा भोग आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो ये भी एक प्रत्यक्ष संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि भगवान की कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।